हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जूनियर असिस्टेंट का एक कोर्ट केस जो करा हुआ था उसका एक अपडेट आया है। देखो, सुबह से लेके काफ़ी सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं जो सर्कुलेट हो रही हैं, और उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल आप लोगों को बता दूँ, एज़ पर ऑफिशियल JKSSB साइट 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, और अभी तक JKSSB की साइट पे यही चीज़ जो है वो मेंशन करी गई है, जिसमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं है एज पर ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये चीज़ स्टार्टिंग में बताई है, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, या फिर कोर्ट का जब तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ जाता, आपको JKSSB की साइट को ही सही मान के तैयारी करनी है। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो पोस्ट वायरल हो रहा है वो कुछ इस तरीके से जो है अपलोड हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि नेक्स्ट हियरिंग जो है वो अब 4 तारीख को होगी। और कुछ अलग अलग चीज़ें जो है आप लोगों ने भी देखी है, जिसको लेके बहुत सारी जगहों पे अब कई लोग कह रहे हैं कि देखो रिक्रूटमेंट पे ना स्टे लग चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ना टाइपिंग पहले होगी। देखो, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अब सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, जिसके बाद आप लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। जब तक कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आता, उसमें जज ने क्या चीज़ कही है क्या नहीं कहा है, तब तक आप लोग सिर्फ इस पेज के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन या कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है जो आप सभी एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए। ठीक है, और इस सब के बाद अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनना। हर बार JNK में रिक्रूटमेंट से पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेके लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। फिर वो एज रिलैक्सेशन को लेके लास्ट मिनट प्रोटेस्ट हो, पेपर पोस्टपोन करवाने के लिए प्रोटेस्ट हो, कोर्ट केसेस हो, ये चीज़ें JNK में कॉन्टीन्यूसली होती हैं। बहुत सारे बच्चे फ्रेशर्स हैं जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। आपको भी बता दूं, ये कोई JNK में नई चीज़ नहीं हो रही है। जो एक्सपीरियंस है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो इस टैग को हटाएं और फोकस सिर्फ आप अपने एग्ज़ाम पे रखें, क्योंकि 20 दिन का टाइम एग्जैक्ट इस एग्ज़ाम को बचा है, जब तक JKSSB की साइड से ऑफिशियल कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है। तो ठीक है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, लास्ट टाइम भी कोर्ट केस के बाद बहुत सारी जगहों पे ये आ चुका था कि टाइपिंग को लेके कि पहले होगा, स्टे है, लेकिन उसी के ठीक 3-4 दिन बाद JKSSB ने जो है आप लोगों का एग्ज़ाम डेट का एडवांस कैलेंडर आउट कर दिया है। और वो इस समय एक वैलिड आप लोगों के सामने चीज़ है जो JKSSB के एंड से कही गई है, और उसी को ही आपको सही मान के चलना है जब तक कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ जाता है। ठीक है, अब ये लास्ट रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि देखो, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आप लोगों के पास आती हैं, और ये चीज़ कई सारे एस्पिरेंट्स का दिमाग भी ख़राब करती है। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें काफ़ी असर डालती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ JKSSB की ऑफिशियल साइट को ही सही मान के चलो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम JKSSB ने करवाना होगा और हफ्ता 10 दिन के बाद आपके एडमिट कार्ड वहाँ पे आ जाएंगे, और अगर JKSSB को एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना होगा तो उसको लेके भी ऑफिशियल ऑर्डर JKSSB इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपको दे देगा। तो फिलहाल फोकस ये रखो कि आप लोग तैयारी पे काम करो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। हम लोगों के एंड से जो चीज़ें हम लोग करवा रहे हैं वो एज़ पर शेड्यूल ही चलती रहेगी। कल आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 है जो कि हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, वो आपका एज़ पर शेड्यूल चलेगा जब तक JKSSB के एंड से कोई चीज़ नहीं आती। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि तैयारी पे फोकस रखें, और साथ ही साथ टाइपिंग जो है उस पर काम करते चलें। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।